Sum number 8 of exercise 8.1. अगेन अ वेरी इजी सम और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बेस ही है ये, सेम मेथड। ए बी सी डी इधर रेक्टेंगल दिया है और उसमें कंडीशन दी है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। पहले से दे ही दिया है कि ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दे दिया है। मतलब 1 = 2 एंड 3 = 4 ऐसा दे दिया है पहले से। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी क्या बताना है आपको? स्क्वायर। और दूसरा ये प्रूव करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ऐसा प्रूव करना है। तो डेटा में क्या दिया है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और दूसरा प्रूव क्या करना है? बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो प्रूफ शुरू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल given, right? So A = B = C = D क्या होगा? 90। चारों एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी, राइट? नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है? ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, दैट इज ऑल्सो गिवन। इसका मतलब क्या होगा? ए सी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल सी, मतलब 1 = 2 एंड 3 = 4। So 1 = 2 and 3 = 4 ऐसा भी दे दिया है क्वेश्चन में। अभी देखो रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता ही है, तो इसमें z सेम होगा, z ऑल्टरनेट एंगल। तो 2 = क्या होगा? 2 = 3। नाउ इसमें क्या लिखेंगे? ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, राइट? सो कौन सा एंगल सेम होगा? ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब 2 = 3, एंगल 2 = एंगल 3। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए आपको फुल फॉर्म लिखना है, ऑल्टरनेट एंगल्स। 2 और 3 को कंपेयर करो, तो क्या लिखेंगे हम? कंपेयर रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3, दोनों को कंपेयर करो। तो 1 = 2, 2 = 3 भी है और 3 = 4 भी है, मतलब चारों एंगल सेम हो गए। तो 1 = 2 = 3 = 4, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि 1 = 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि चारों एंगल सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 = 3। तो अगर एंगल सेम है तो सामने वाली साइड भी सेम होंगी। तो रूल क्या आएगा? साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर ऑल्सो सेम। साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर ऑल्सो सेम। तो 1 और 3 सेम है, 1 और 3 सेम। तो 1 के सामने वाली साइड और 3 के सामने वाली साइड कैसी होगी? सेम। तो 1 के सामने वाली साइड बी सी और 3 के सामने वाली साइड ए बी। तो बी सी = क्या आएगा? ए बी, राइट? नाउ रेक्टेंगल दिया है क्वेश्चन में, तो इधर रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो ए बी = सी डी एंड ए डी = क्या आएगा? बी सी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड कैसी होती है? सेम। ये आएगा आपका रिजल्ट नंबर 4 और ये 5। फ्रॉम 4 एंड 5 क्या आएगा? 4 और 5 से ए बी = सी डी, फिर ए बी = तो बी सी भी है और बी सी = तो ए डी भी है ना। तो चारों साइड इक्वल हो गई। और ये एंगल कौन सा है? ये एंगल राइट एंगल, दिस एंगल राइट एंगल। तो सारे राइट एंगल और ये चारों साइड इक्वल, हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये क्या है? टू प्रूव नंबर 1। टू प्रूव नंबर 1 में यही लाना है, ए बी सी डी से स्क्वायर। ओके, तो पहले हमने क्या किया? रेक्टेंगल है इसलिए सारे एंगल राइट एंगल, ए बी सी डी ऑल राइट एंगल। क्वेश्चन में दिया है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, इसलिए 1 = 2 एंड 3 = 4। फिर क्या लिखा था? ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब 2 = 3 ऑल्टरनेट एंगल। ये ए डी है, ए डी, दिस इज ए डी। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो 1 2 3 4 सारे सेम आ जाएंगे। इसका मतलब 1 = 3, तो 1 के सामने वाला और 3 के सामने वाली साइड सेम। तो ए बी = बी सी, राइट? फिर रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो दोनों को कंपेयर करो तो ए बी बी सी सी डी डी ये चारों सेम आ जाएगी। हर एक एंगल राइट एंगल है और एंड ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो इट इज अ स्क्वायर। एक प्रूव हो गया है।
अभी दूसरा क्या लाना है, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगेन वी विल ड्रॉ ए बी सी डी, फिर से ड्रॉ करेंगे बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये 5, 6, 7 और 8। अभी हमने प्रूव किया ना कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो सारे एंगल सेम ही होते हैं ना, हाँ, और साइड भी सेम होती है। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। सो ऑल द साइड्स आर सेम, AB BC CD एंड D है। तो हम ये दो साइड ले लेते हैं पहले, BC इज इक्वल टू CD। तो BC के सामने वाला एंगल 8 और CD के सामने वाला एंगल 6 सेम आएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे अंदर, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ये आया हमारा रिजल्ट नंबर 6। नाउ ऑल्टरनेट एंगल AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। तो ये पैरेलल है तो ये Z आएगा, Z 7 इज इक्वल टू 6, 5 इज इक्वल टू 8। सो 7 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 8। ये आया आपका रिजल्ट नंबर 7। तो फ्रॉम 6 एंड 7 क्या आएगा, तो 8 इज इक्वल टू 6, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर 6 इज इक्वल टू 7, 6 इज इक्वल टू 7 और 5 इज इक्वल टू 8 भी है, मतलब 8 इज इक्वल टू क्या है, 5। तो चारों एंगल सेम हो गए, 8, 6, 5, 7, मतलब 5 और 6 सेम, 7 और 8 सेम, राइट। सो 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये आ गया आपका टू प्रूव नंबर 2, राइट। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो देखो ये स्क्वायर हमने प्रूव किया आगे, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, तो ये और ये सेम, ये दोनों सेम, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला सेम। सो 6 इज इक्वल टू 8, Z होगा Z, 7 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 8। तो चारों एंगल सेम हो गए, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8, 5 और 6, 7 और 8 सेम। तो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये आपका टू प्रूव नंबर 2 था, है ना। टू प्रूव नंबर 2 ये था, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। So we have completed the sum number 8. Sum number 8 is khatam.